नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद कुमार और मैं यूपी लखनऊ से हूँ। आज हम बात करेंगे बरसात के दिनों में मूली की खेती किस तरीके से करें और किसान कैसे अपनी अच्छी पैदावार लें। तो बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल आ रहा था कि पिछले बार हमने मूली लगाई तो उसमें काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ और किसानों को समस्या क्या आ रही है कि उनकी जो पत्ते हैं वो पीले रहते हैं और मूली का साइज़ नहीं मिलता है, मूली में दाग धब्बे पड़े रहते हैं, मूली में छेद हो जाते हैं। तो इससे क्या उनको मंडी भाव भी नहीं मिलता है, तो किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि मूली की खेती आप अच्छी तरीके से आप किस प्रकार करें और ये जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, तो और दिक्कत कैसे आ रही है हमारे खेतों में या हम किस तरीके से खेती कर रहे हैं जो हमारी ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अभी क्या है किसान भाइयों, हम मूली की खेती लगाते जा रहे हैं तो उसमें छेद वगैरह हो रहे हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्तों की संख्या कम होती है। तो सबसे पहले हम ज़मीन से बात करेंगे। मूली हमेशा ज़मीन के अंदर रहती है और पत्ते उसके ऊपर रहते हैं। तो जब मूली ज़मीन के अंदर होती है तो मूली में काफ़ी छेद वगैरह हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या होता है और मूली ज़मीन के अंदर होती है उसमें क्या एक्टिविटीज़ चल रही है वो हमें पता ही नहीं चलता है कि मूली में छेद हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें जड़ कितनी निकली है, जड़ कितनी अंदर गहराई में गई है या मूली का साइज़ कितना भी हुआ है, तो इससे हम लोग अनजान रहते हैं। तो इस वजह से हम अगर बात करें ये दिक्कतें कैसे आ रही हैं, तो किसान भाई मूली की खेती कर रहे हैं तो उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारी ज़मीन में ऐसा क्या हो गया कि ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तो अभी हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में क्या हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या घटती जा रही है और मिट्टी हमारी बिल्कुल हार्ड हो गई है, मिट्टी मुलायम नहीं बची है। प्लस हमारे केचुए एक्टिव होना बंद कर दिए, यानी अपना काम करना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो इस वजह से आप किसान भाई फसल डालते हैं तो उनको अच्छी पैदावार नहीं मिलती है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु होंगे उतना ही हमारी ज़मीन का बेनिफिट है, हमारी फसल के लिए बेनिफिट है। और मिट्टी हमारी जितनी मुलायम होगी, नमी मेंटेन रहेगी, तो उससे क्या होगा, मिट्टी अगर हमारी मुलायम है तो ऑक्सीजन का लेवल भी हमारी ज़मीन में बढ़ता है। और केचुए की अगर हम बात करें तो केचुआ अपना ज़मीन में छेद बनाता है, वार्मिटिंग करता है। तो जो वार्मिटिंग करता है उससे हमें केचुआ खाद मिल जाता है, जो हमारी ज़मीन में केचुआ छेद बनाता है तो उससे क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी ज़मीन में जाती रहती है। तो अभी किसान भाई सोचते होंगे कि ये एक्टिविटीज़ या ये प्रक्रिया तो बिल्कुल किसानों के खेतों में बंद हो चुकी है, तो इसको हम कैसे चालू करें, यानी हम अपनी अच्छी पैदावार कैसे लें, अपनी ज़मीन को हम कैसे सुधारें। तो हम बात करेंगे कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, जो कि महाराष्ट्र धुले की है, एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है कि ये ज़मीन पर काम करता है। यानी ये पूरी एक्टिविटीज़ अगर हमारे खेतों में चालू हो जाए तो हमें किसी भी खाद या किसी भी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हम बात करेंगे ये मल्टीप्लायर, सॉइल मल्टीप्लायर काम क्या करता है, तो किसान भाइयों ये आपके खेतों में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, नमी को मेंटेन रखता है, केचुओं को एक्टिव करता है। अभी बहुत सारे किसान भाई केचुआ खाद वगैरह डालते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारी ज़मीन में ही इतना केचुआ अगर काम करना स्टार्ट कर दे तो इतना केचुआ हमें खाद फ्री में देगा। अगर उसकी कीमत हम 10 रुपये केजी जोड़ें तो 1 एकड़ क्षेत्र में केचुआ हमें 4 लाख की फ्री में खाद देगा 1 साल में। तो क्या होगा, अगर हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु मरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, फसल को पूरा भोजन प्रॉपर मिलता रहेगा। और जब हमारी मिट्टी मुलायम होगी तो उसमें मूली का साइज़ भी ज़्यादा अच्छा होगा, यानी मूली अंदर तक जाएगी और उसका साइज़ भी अच्छा होगा। और काफ़ी मूली में वाइट जड़ें होती हैं, जो साइड में बहुत सारी जड़ें होती हैं, तो उनका जड़ों का विकास भी बहुत तेज़ी से होगा, तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा भोजन उठाएंगी। तो उससे क्या होगा, हमारी मूली में
पत्ते आपके डार्क ग्रीन होंगे, पत्ते आपके चौड़े होंगे और पत्तों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये मल्टीप्लायर इसी बेस पर बना है कि आपके सूक्ष्म जड़ों की संख्या को बढ़ाएगा, मिट्टी को मुलायम रखेगा, नमी को मेंटेन करेगा, प्लस केंचुओं को एक्टिव करेगा। और अगर हम बात करें कि इसका मल्टीप्लायर देने का तरीका क्या है और इसको कैसे हम यूज़ करें, तो इसका तरीका ये है कि आप एकड़ में 1 kg आप मल्टीप्लायर डाल सकते हैं और इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। स्प्रे में पड़ता है 15 लीटर में 15 ग्राम। और इसका देने का तरीका क्या है, आप यूरिया DAP के साथ भी दे सकते हैं। और यूरिया DAP आप जितना भी डालते हैं, अगर आप मल्टीप्लायर पहली बार इसको यूज़ करने जा रहे हैं तो अपना रासायनिक खाद 20 से 30% आप पहली फसल में कम कर सकते हैं, उसके साथ आप मल्टीप्लायर कोटिंग करके डाल सकते हैं। तो अपना रासायनिक खाद एकदम से बिल्कुल कम नहीं करना है, क्योंकि जो मिट्टी के हमारे सूक्ष्म जीवाणु ये नशे के आदी हो चुके हैं। तो हर फसल में 20-30% कम करते जाएंगे। और यूरिया DAP में अगर आप मल्टीप्लायर कोटिंग कर देते हैं तो यूरिया DAP का जो दुष्परिणाम होता है वो दुष्परिणाम को भी ख़त्म कर देता है मल्टीप्लायर। और आप इसको ड्रिप से भी दे सकते हैं और स्प्रिंकल सिस्टम से भी दे सकते हैं, खुले पानी के साथ दे सकते हैं और बालू या मिट्टी के साथ भी इसको दे सकते हैं। ड्रिप में आपको कैसे देना है, 200 लीटर के ड्रम में आपको 250 ग्राम मल्टीप्लायर देना है और आप इसको हर हफ्ते ड्रिप में दे सकते हैं। और मूली तो अपनी कम दिनों की फसल होती है, मल्टीप्लायर वैसे महीने में 1 बार आप किसी भी फसल में इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों मल्टीप्लायर ये पूरा जैविक प्रोडक्ट है, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके खेत में होना स्टार्ट हो जाएंगी तो आपकी ये समस्या पूरी सॉल्व हो जाएगी और आपका मूली का साइज़ वाइट होगा और पत्ते आपके डार्क ग्रीन होंगे, पत्ते आपके चौड़े होंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लायर तकनीक से मूली की खेती, एक अच्छी मूली की खेती आप कर सकते हैं। और जो समस्या किसान भाइयों आ रही है इसका मैंने आपको बताया है किस वजह से मूली में ये समस्या प्रॉपर आ रही है कि हमारे ज़मीन हार्ड हो गई है और केंचुए अपना काम करना बंद कर दिए हैं, सूक्ष्म जीवाणु बचे नहीं हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे खेतों में विषाणु बढ़ते जा रहे हैं और ये समस्या जो आ रही है, मूली में छेद होना, मूली में पीलापन आना, ये हमारे विषाणुओं के द्वारा ही हो रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने खेतों में ये एक्टिविटीज़ करना है। आप मल्टीप्लायर तकनीक से आप मूली की खेती कर सकते हैं और अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आप मल्टीप्लायर लेने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में हों, ये मल्टीप्लायर आप तक पहुंच जाएगा। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9140201649। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, बाकी और भी किसानों को ये जानकारी मिलती रहे। तो धन्यवाद किसान भाइयों।